हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को एक बार मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग। देखिएगा, अब देखिएगा रे भैया, अब भी दिख रहे हैं मैसेज? कहाँ दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या मैसेज भाई? आवाज सही आ रही है? एक बार वापस रिप्लाई कीजिएगा सारे के सारे। वॉल्यूम फुल कर दिया आपको? चलो 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 चलो, जुड़ जाओ एक बार सारे के सारे। वीडियो अटक रहा है तो तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से सही है बिल्कुल, है ना? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। हाँ, सब सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई बात नहीं, पीछे है तो ऑफलाइन से क्या दिक्कत है। चलो देखेगा, सुनो। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है सब लोगों को। हाँ चलो, अब ध्यान दो, है ना? नेक्स्ट हेडिंग लगानी है सब लोगों को। लिखो, लूप विश्लेषण। लूप ब्रैकेट के अंदर लिख लेना पास विश्लेषण। चलो, आज का हमारा टॉपिक है लूप विश्लेषण, पास विश्लेषण। अब ध्यान से आप लोग कुछ देर बोर्ड पर ध्यान दो, कॉपी किताब बंद करके आराम से रिलैक्स होकर। लेकिन रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि नींद के साथ में सुनते चलो, नहीं, बिल्कुल एक्टिव मोड पे रहना है, क्योंकि मैं पूछूंगा बार बार क्वेश्चन, है ना? ठीक है, चलो ध्यान दो सारे के सारे बोर्ड पे, बिल्कुल सटीक ध्यान होना चाहिए ना। देखो, हमने आपको बताया था कि पास विश्लेषण के लिए किरचॉफ के दूसरे नियम का उपयोग करते हैं, यानी किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का उपयोग करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इसके लिए एक तो केवीएल का उपयोग किया जाता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यहाँ पे यूज अपन को करना है, यानी किरचॉफ का दूसरा नियम अपन को यूज करना है। एक दूसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट ये बताई थी कि इस विश्लेषण के अंदर अपन धारा का मान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? धारा का मान ज्ञात करते हैं। पहली बात, केवीएल का उपयोग करना है। दूसरी बात, धारा का मान अपन को इस विश्लेषण के अंदर ज्ञात करना है। रिप्लाई करके बताओ, क्या ये दोनों बात क्लियर है? ये दोनों पॉइंट अपन ने पहले लिखवा दिए आप लोगों को किरचॉफ के लॉज में, कि इस नियम के अंदर अपन क्या करेंगे, इस विश्लेषण में अपन केवीएल का उपयोग करेंगे और धारा का मान क्या करेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे। ये बात सबको आती है ना? ये बात सबको आती है और आनी भी चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान दो ना, क्या होने वाला है एक बार बोर्ड पे देखो आप लोग। जैसे मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये लीजिएगा, ये अपन एक परिपथ बना रहे हैं। सबका ध्यान सटीक बोर्ड पे बिल्कुल। ये हम एक परिपथ बना रहे हैं, ये लीजिए।
चलो अब मेरा सवाल है आप लोगों से कि इस परिपथ में कितने लूप हैं, आपको बताना है इस परिपथ में कितने लूप हैं। फटाफट आंसर आना चाहिए सबसे, मेरे को सबसे आंसर आना चाहिए इस परिपथ में कितने लूप हैं। आदित्य ने कहा है 4, रिंकू कुमार ने कहा है 4, प्रियंका मीणा ने कहा है 4, मनोज कुमार मीणा ने कहा है 4, वीके मीणा ने 4, विजय लक्ष्मी ने 4, और भी हैं 4। चलो रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास में 4 और 6 पे। 50% स्टूडेंट का जवाब है ये और 50% स्टूडेंट का जवाब है ये, लगभग कुछ ऐसा ही रिप्लाई चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। तो मैं आप लोगों को बता दूं जिन्होंने भी इसके अंदर 4 बोला है, एक ने 5 ही बोला है भैया, जिन्होंने भी 4 बोला है उनका आंसर गलत है। इसके अंदर कितने लूप हैं? 6 लूप हैं। आ जाओ गिनाता हूं कैसे। पहला लूप, गिनते जाओ ना। पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप और छठा लूप। कितने लूप हैं इसके अंदर? 6 लूप हैं। कितने लूप हुए इसके अंदर? 6 लूप हुए। ठीक है, चलो क्लियर है, चलो क्लियर है, क्लियर, हाँ जी सबका क्लियर है ये। ठीक है 6 लूप है। चलो ध्यान दो ना। हाँ जी, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? एक परिपथ है। इस परिपथ के अंदर एक सप्लाई लगी हुई है, यहाँ पे ये Z1 नाम दे देता हूं, इसको Z2 नाम दे देता हूं, इसको Z3 नाम दे देता हूं, इसको Z4 नाम दे देता हूं, इसको Z5 नाम दे देता हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि इस परिपथ में पास कितने हैं, बताइएगा पास कितने हैं इस परिपथ के अंदर? फटाफट रिप्लाई होना चाहिए। इस परिपथ में पास कितने हैं? सबका आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस परिपथ में कितने पास है? 3 पास है। तो ये लीजिएगा, ये पहला पास है, ये रहा हमारा दूसरा पास और ये रहा हमारा तीसरा पास। जिसको पास और लूप की पहचान करना नहीं आता वो पहले अपनी पुरानी क्लासें देखना, उसको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, मैं ऐसे बोल देता हूं ये प्लस है और करंट का फ्लो कैसे होता है? प्लस से माइनस की तरफ ऐसे होता है। तो मैं बोल देता हूं पहले पास में करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसका नाम दे देते हैं अपन I1। दूसरे पास में भी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसका नाम दे देते हैं अपन I2। और तीसरे पास के अंदर करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, इसका नाम दे देते हैं अपन I3। क्या नाम दे देते हैं अपन? I3। तो अपन को करना क्या है लूप विश्लेषण के अंदर? अपन को प्रथम पास, द्वितीय पास और तृतीय पास, इन तीनों पास में प्रवाहित धारा का मान क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या करना है? इन तीनों पास में प्रवाहित धारा I1, I2 और I3 क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब ये करंट कैसे कैलकुलेट होगी? एक बार सबका सटीक ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा छोटा करके ऊपर भेज देता हूं, इसको ये लो, मैंने इसको छोटा कर दिया, अभी आपको दिख रहा है ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अपन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान बोर्ड पर, इधर सटीक ध्यान होना चाहिए सबका बोर्ड पर, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले अपन को क्या करना है? पहला प्रोसेस क्या है? एक बार ढंग से बिल्कुल सटीक सबका ध्यान बोर्ड पर। पहला प्रोसेस ये है हमारा कि जो पास फर्स्ट है ना, पास फर्स्ट, इस पास फर्स्ट में
इस पास फर्स्ट में केवीएल लगाना है। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो केवीएल लगाना है अपन को। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा केवीएल लगाने के, ठीक है ना। अब मैं आपको विद इन 2 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर सोचना डेवलप करवा दूंगा केवीएल के बारे में कि कितना फास्ट केवीएल आप लगा सकते हो एग्जाम के अंदर। लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। अब आप लोग पहले सटीक बोर्ड पे ध्यान दो ना। पहले अपन अपना तरीका बताते हैं कि केवीएल कैसे लगाया जाता है। तो देखो, आपको केवीएल के लिए मैंने 2 बातें बताई थी बढ़िया। पहले वो 2 बातें सुन लो क्या है। ये है आर और ये है आर। ये मेरे पास में इधर है चलने की दिशा, सॉरी ये है करंट की दिशा, ये करंट की ले लेते हैं। और इस तरीके से है मेरे पास में चलने की दिशा। अब आप देखो ढंग से, इस वाले के अंदर अगर आप ढंग से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन और चलने की डायरेक्शन सेम है। और इस वाले के अंदर देखोगे तो डॉट लाइन पे जो एरो है वो तो चलने की दिशा है, और ये जो एरो लगा हुआ है ये करंट की दिशा है। इधर दोनों सेम है, इधर दोनों डिफरेंट है। अगर चलने की दिशा करंट की दिशा सेम हो तो V बराबर होता है आई आर, और अगर चलने की दिशा और करंट की दिशा अपोजिट हो तो V बराबर होता है माइनस का आई आर। एक बात ये माइंड के अंदर दिमाग में बैठा लो, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, V बराबर आई आर। चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट, V इक्वल टू माइनस का आई आर। ये फंडा माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पहली बात। चलो दूसरा और सिखाते हैं आप लोगों को। दूसरा फंडा क्या है इसका केवीएल लगाने का, कि अगर चलने की दिशा में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आए तो आपको प्लस ई लिखना है, अगर चलने की दिशा में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आए। और अगर चलने की दिशा में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आए तो आपको क्या लिखना है, माइनस ए लिखना है। क्या लिखना है, माइनस ए लिखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आप इसके अंदर लगाओगे केवीएल, ठीक है ना। अब देखो, चलने की जो दिशा होती है ना वो हम खुद डिसाइड करते हैं। मेरी बात सुनना, चलने की जो दिशा होती है वो हम खुद डिसाइड करते हैं। या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे या हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे और या हम कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो मुझे बताओ आप लोग, ये जो पहला लूप है, इस पहले लूप में करंट कैसी चल रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट लूप के अंदर करंट कैसी चल रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे हिसाब से सबका आंसर ये होना चाहिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट चल रही है। कैसी चल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट चल रही है। और अगर मैं चलने की दिशा, मेरी बात सुनना सारे के सारे, अगर मैं चलने की दिशा ऐसे लूं, देखो अगर मैं चलने की दिशा ऐसे लूं, रुको पेन चेंज कर लेंगे, अपने पास खूब ऑप्शन है। हाँ जी, ये है मेरे चलने की दिशा। सुनना सारे के सारे, ये मैं इस तरीके से चलने की दिशा ले रहा हूं। एरो चेक कर लेना भैया ना, एरो चेक कर लेना सारे के सारे कि मैं चलने की दिशा का एरो किस तरीके से ले रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग देखोगे तो यहां जो चलने की दिशा है और करंट की दिशा है, बोथ आर सेम, ठीक है। दोनों की दोनों क्या है, सेम है। चलने की दिशा और करंट की दिशा दोनों क्या है, सेम है। अब बिल्कुल सटीक ध्यान देना, स्पष्ट रूप से समझ में आएगा सारा का सारा। देखो, हमने पहले पास की बात की है, या मैं कहूं मैंने पहले लूप की बात की है। तो पहला लूप है ना, मेरी बात सुनो, पहला लूप है ना, इस पहले लूप को आप देखो, यहां से चलना प्रारंभ करो आप तो ना, इस पॉइंट से। अगर आप इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करोगे तो सबसे पहले आप कहां जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। आप ग्रीन लाइन के अंदर एरो देखो कैसा है, ऊपर की तरफ है। तो देखो बैटरी तो ऐसे लगी हुई है आपकी, समझना, ये प्लस है ये माइनस है, ये बैटरी लगी हुई है। और आप ग्रीन लाइन को देखो, ये रही मेरी ग्रीन लाइन, ये रही अपनी ग्रीन लाइन।
अब ग्रीन लाइन पर एरो कैसा है, ग्रीन लाइन पर एरो ऊपर की तरफ है, यानी चलने की दिशा के अंदर सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आएगा, नेगेटिव टर्मिनल आएगा। अगर चलने की दिशा के अंदर सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, -e लिखूंगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हम यहां पहुंच गए। अब इसके बाद में अपन कहां जा रहे हैं, Z1 की तरफ जा रहे हैं। अब देखो ये रहा Z1 आपका, समझना बड़ा स्पष्ट तरीके से ना, ये रहा Z1। अब इस Z1 के अंदर यदि मैं कहूं कि चलने की दिशा कौन सी है, तो आप कहोगे सर चलने की दिशा ये रही। और करंट की दिशा कौन सी है, करंट भी क्लॉकवाइज है और चलने की दिशा भी क्लॉकवाइज। देखो ये चलने की दिशा है और यही करंट की दिशा है। तो चलने की दिशा और करंट की दिशा दोनों क्या है, सेम है। चलने की दिशा और करंट की दिशा दोनों सेम है। तो आपको मैंने बताया था कि जब चलने की दिशा और करंट की दिशा सेम हो तो V बराबर क्या लेते हैं अपन, IR लेते हैं। V बराबर क्या लेते हैं अपन, IR लेते हैं। तो I के तौर पे तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस में ना, I के तौर पे तो क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। और R के तौर पे क्या आ जाएगा, Z1 आ जाएगा। R के तौर पे क्या आ जाएगा, Z1 आ जाएगा। अब अपन पहुंच गए यहाँ पे। अब अपन कहां पे आएंगे, ग्रीन लाइन के अंदर एरो देखो कहां की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो ये रहा मेरा Z3। सुनना सारे के सारे ना, यहाँ पे आगे गलती होती है ज्यादा ना। और ये मेरा जो चलने का है वो ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग कैसा है, नीचे की तरफ है भाई। ये मेरा चलने का सिस्टम है। अब इसके अंदर देखो Z3 के अंदर कितनी करंट आ रही है, ढंग से समझना ना। Z3 के अंदर कितनी करंट आ रही है, इस चीज को देखो आप ढंग से। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो देखो Z3 के अंदर जो I1 करंट आ रही है वो तो आ रही है ऊपर से। देखो I1 करंट ऐसे चल रही है ना, क्लॉकवाइज। I1 करंट क्लॉकवाइज चल रही है रे, I1 करंट क्लॉकवाइज चल रही है इस तरीके से, ये चल रही है I1 करंट ऐसे चल रही है। तो Z3 के अंदर I1 करंट कैसे आ रही है, ऊपर से आ रही है। कैसे आ रही है, ऊपर से आ रही है। I1 करंट कैसे आ रही है Z3 के अंदर, ऊपर से आ रही है। अब Z3 पहले और दूसरे लूप में कॉमन है। Z3 क्या है, पहले और दूसरे लूप में कॉमन है। और इसी Z3 के अंदर सेकंड लूप की जो I2 करंट है, इसी Z3 के अंदर सेकंड लूप की जो I2 करंट है वो कैसे आ रही है, देखो सेकंड लूप की I2 करंट आ रही है इसके अंदर नीचे से, ऐसे चल रही है। सेकंड लूप पे करंट कैसे चल रही है, I2 ऐसे चल रही है। तो ये कैसे जाएगी, नीचे से। और पहले लूप की I1 करंट कैसे जा रही है, ऊपर से। देखो पहले लूप की I1 करंट ऐसे चल रही है, पहले लूप की I1 करंट ऐसे चल रही है, तो ये ऊपर से आएगी किसके अंदर, Z3 के अंदर। और दूसरे लूप की जो I2 करंट है वो कैसे जाएगी, नीचे से जाएगी। तो ये जा रही करंट कैसी, नीचे से। अब सुनो, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम तो प्लस IR लेते हैं। तो I के तौर पे हो गया I1 और Z के तौर पे हो गया आपका Z3। अब चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट, चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट, तो मैं क्या लूंगा, माइनस का I2 और फिर क्या आ जाएगा, Z3 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अपन Z3 पार कर गए। अब अपन को वापस कहां जाना है, एरो देखो इधर की तरफ है, ग्रीन लाइन पे। इधर आगे, इधर कुछ भी नहीं है। और यहां से स्टार्ट किया था, वापस यहीं आगे। इक्वल टू क्या कर दो आप लोग, इक्वल टू कर दो आप लोग 0। क्या कर देंगे, 0। यहां से I1 कॉमन निकाल लो, तो I1 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में Z1 प्लस Z3। फिर आ गया माइनस का I2 Z3 और फिर आ गया इक्वल टू E। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, समीकरण नंबर 1। पहले लूप में KVL लगा दिया, क्या ये KVL लगाना आप लोगों को आ गया, एक बार फटाफट रिप्लाई करो सारे के सारे। एक बार फटाफट रिप्लाई करके बताओ, क्या ये KVL लगाना आ गया। I2 बताना है, बता।
चलो चलो चलो, देखो रे क्या है, ये जो Z3 है ना, ये Z3, ये क्या है, दो लूप के अंदर कंबाइंड है। ये Z3 किसी एक लूप में पर्सनलाइज नहीं है, किसी एक लूप में पर्सनल नहीं है, ठीक है ना। ये सेकंड लूप के अंदर भी आता है और ये फर्स्ट लूप के अंदर भी आता है, लेकिन हमारी जो वर्किंग है चलने की, वो वर्किंग कौन से लूप की है, फर्स्ट लूप की। तो जो फर्स्ट लूप की जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग हम चल कैसे रखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमको देखना पड़ेगा कि इस Z3 के अंदर कितनी करंट है, इस Z3 के अंदर कितनी करंट आ रही है। तो हमने देखा कि I1 करंट है पहले लूप की, वो तो आ रही है ऊपर से, और जो दूसरे लूप की I2 करंट है वो जा रही है नीचे से। वर्किंग हमारी पहले लूप के अंदर है, लेकिन ये दोनों के बीच में क्या है, कंबाइंड है, दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में आ रहा है Z3, सेकंड के अंदर भी है ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर करंट तो फ्लो होगी सेकंड की भी, तो दोनों करंट को क्या लिया जाता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो चलने की दिशा करंट की दिशा सेम है, तो प्लस IR लगा दिया, चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट है, तो माइनस का IR लगा दिया। क्लियर, क्लियर, क्लियर है बात। भाई जिनके प्रॉब्लम आ रही है ना, केवल एक के प्रॉब्लम आ रही है ना, वो बाद में देख लेना क्लास, यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम खुद का इश्यू है, ठीक है। क्लियर है जिन्होंने पूछा, अब चले आगे। रे कर तो दिया, रिपीट के पूरा रिपीट करूं क्या, अभी इतनी देर से KVL लगाना सिखाया है मैंने पूरा का पूरा, वो पागलपंती हुई क्या। अरे KVL पढ़ाया, जब KVL बताया, आते ही सबसे पहले KVL के दोनों कंसेप्ट बताए, साफ साफ कहा है चलने की दिशा में यदि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो माइनस ही लेना है, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम है तो प्लस IR लेना है, और चलने की दिशा और करंट की दिशा अपोजिट है तो माइनस IR लेना है। उसी चीज को बताया, यहां से गए माइनस E ले लो, यहां से गए चलने की दिशा करंट की दिशा सेम प्लस IR ले लिया। ये Z3 के अंदर करंट I1 ऊपर से आ रही है, I2 करंट नीचे से जा रही है, और चलने की दिशा कैसी है, ऊपर से नीचे। तो चलने की दिशा करंट की दिशा सेम हो जाएगी I1 वाली, तो प्लस IR ले लिया। चलने की दिशा और I2 करंट की दिशा अपोजिट हो जाएगी तो माइनस IR ले लिया। चले अब आगे, चलो ध्यान दीजिएगा, सुनो अब क्या करना है हमें, सुनो 5 सेकंड के अंदर KVL लगाना है, किसमें लगाना है, 5 सेकंड में KVL लगाने पर ध्यान दीजिएगा। 5 सेकंड के अंदर अपन को KVL लगाना है, तो ऑप्शन हो, ध्यान दो इधर आ जाओ, तो थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूं ताकि मैं समझाऊं तो मुझे जगह मिल जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ना, सुनो सबसे पहले 5 सेकंड के अंदर आप लोग देखो, कहीं से भी चलना प्रारंभ कर दो, चलो यहां से चलते हैं अपन, है ना, इस पॉइंट से। एरो देखो ग्रीन लाइन पर कैसा है, ऊपर की तरफ है, कैसा है, ऊपर की तरफ है। ये ग्रीन लाइन पर एरो कैसा है, ऊपर की तरफ है। तो ये लीजिएगा, मैंने ग्रीन लाइन पर एरो दिखा दिया ऊपर की तरफ। सुनना, फिर है मेरे पास में Z3, ये रहा Z3। अब इस Z3 की करंट देख लो, इस Z3 में I2 करंट जा रही है नीचे से, इस Z3 में I2 करंट जा रही है नीचे से, देखो ऐसे जा रही है I2 करंट, जो नीचे से गई, ये लो I2 करंट गई नीचे से। और पहले लूप की I1 करंट कैसे आ रही है, ऊपर से आ रही है। पहले लूप की करंट क्यों देखिए, क्योंकि ये दोनों लूप में कॉमन है। पहले लूप की I1 करंट कैसे आ रही है, ऊपर से आ रही है, कैसे आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो ये लीजिएगा ये ऊपर से आ रही है। अब लगा दो, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, तो V बराबर IR, तो ये आ जाएगा I2 इंटू Z3। चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट, तो V बराबर माइनस IR, तो माइनस आ गया I1, और फिर क्या आ जाएगा, Z3 आ जाएगा। क्लियर है ये बात,
यहां तक क्लियर? सेकंड लूप के अंदर ये क्लियर है, सेकंड लूप के अंदर पहला कंपोनेंट क्लियर कर लिया अपन ने पूरा। चलो अब अगला देखो सारे के सारे। अब इसके बाद में अपन Z2 में जाएंगे ऐसे, तो Z2 देखो ये रहा Z2, चलने की दिशा ये रही, ठीक है, और I2 करंट भी ऐसे ये क्लॉकवाइज ही है, तो I2 करंट ऐसे रही, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, तो V बराबर IR, तो I2 Z3। चलो अब आ जाओ, अपन पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ पे पहुंचने के बाद में अपन नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये लीजिएगा ये रहा मेरा Z4, और अपन आ कैसे रहे हैं? अपन आ रहे हैं नीचे की तरफ, सुनना, अपन कैसे आ रहे हैं? नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब देखो आपको ये नोटिस करना है कि ये जो Z4 है ना, ये दो लूप में कॉमन है। कौन कौन से लूप में कॉमन है? दो लूप में कॉमन है, एक तो सेकंड में और एक थर्ड में। अब इसमें Z4 में जो सेकंड लूप की करंट है I2, वो तो आ रही है कैसी? ऊपर से आ रही है। देखो कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज चलेंगे ना, ऊपर से आ रही है, तो I2 तो आ रही है इसके अंदर ऊपर से। और इसी के अंदर अगर अपन थर्ड लूप की I3 करंट देखें तो वो कैसे जा रही है? नीचे से। वो कैसे जा रही है? नीचे से कैसे जा रही है I3 करंट? नीचे से, तो वो करंट जा रही है नीचे से। अब आपको क्या लगाना है? नियम लगाना है, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, यहां तो है सेम और यहां है अपोजिट, तो चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, तो V बराबर IR लेते हैं, तो I के तौर पे है मेरे पास में I2, I के तौर पे है मेरे पास में I2 और Z4, ठीक है। और इधर देखूं मैं तो ये दोनों अपोजिट हो गए, तो I3 माइनस का और ये आ गया Z4, परिपथ हो गया हमारा कंप्लीट, क्योंकि यहां पे आ गए हम Z4 क्रॉस कर लिया, फिर इधर चलेंगे, इधर कुछ भी नहीं है, तो इक्वल टू कितना आ गया? 0। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2। क्या देंगे इसको? समीकरण नंबर 2। चलो ये क्लियर है? एक बार रिप्लाई करो, ये क्लियर है? एक सेकंड सर, आपने गलत लिखा है, एक मिनट में देख लेता हूँ ना, एक सेकंड हो क्या? अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड, गलत लिख दिया क्या? I2 Z2 सॉरी Z3, ठीक है, I1 Z3 बिल्कुल राइट है, I2 Z2, ओहो ओहो, हाँ I2 Z2, सॉरी सॉरी, अब सही है। चलो अब बताओ ये क्लियर हो गया? अब ये क्लियर हो गया? क्लियर है 5 सेकंड के अंदर? क्लियर सबका? पास थर्ड बताएं, पास थर्ड वाला ले, चलो आ जाओ। अब लेते हैं अपन पास थर्ड वाला, सुनना, पास थर्ड वाला इधर ले लेते हैं ना, जगह भी काम आ जाएगी। पास थर्ड इधर ले लेते हैं अपन, है ना, तो पास थर्ड में केवीएल लगाने पर, केवीएल लगाने, देखो केवीएल नहीं लगाना है ना, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ काम की नहीं है ना, नहीं पढ़ पाओगे। चलो सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट कर लो, चलो ऐसे चलते हैं ना। तो सबसे पहले है Z5, देखते जाओ ना। अब इस Z5 को आप देखोगे तो Z5 के अंदर चलने की दिशा कैसी है? ये रही ऐसे है, देख लो ग्रीन लाइन पैरो देखो ऐसे है, और करंट I3 भी कैसी है? ऐसे है, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, तो क्या आएगा? प्लस IR आ जाएगा, तो यह आ जाएगा I3 इंटू Z5। फिर इधर से नीचे आएंगे कुछ भी नहीं है, इधर से इधर जाएंगे कुछ भी नहीं है, फिर Z4 में जाएंगे ना, तो अब है हमारे पास में Z4, ये रहा Z4। अब देखो इसमें एरो देखो तीसरे लूप में कैसा है? नीचे से ऊपर की तरफ है, देखो एरो देखो ग्रीन लाइन पे कैसा है? नीचे से ऊपर की तरफ, यानी चलने की दिशा ऐसी है। और I3 करंट कैसी है? नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे आ रही है I3 करंट, तो ये आ गई I3 करंट ऐसे कैसे। और ये जो Z4 है ये सेकंड और थर्ड लूप में कॉमन है, तो I2 करंट कैसे आ रही है? ऊपर से आ रही है ना इसमें, तो ये लो I2 करंट आ रही है इसमें ऊपर से, लगा दो। चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, तो क्या आ जाएगा? I3 Z4, चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट, तो माइनस का I2 Z4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो
कॉमन ले लो, माइनस का I2 Z4, I3 कॉमन ले लो, Z4 प्लस Z5 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर देंगे 3। तो ये बताओ मुझे, ये तीसरे पास के अंदर केवीएल लगाना आ गया आप लोगों को, तीनों पास के अंदर केवीएल लगाना आ गया आप लोगों को। पहला काम हमें क्या करना है, दिए गए परिपथ में केवीएल लगाना बताना है। ठीक है, ये क्लियर है। देखो इसको समझाने के अंदर अपनी 30 मिनट से ज्यादा लग गई है ना, 30 से 35 मिनट लग गई। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, विद इन 5 सेकेंड के अंदर केवीएल लगाना सिखा दूंगा। किरचॉफ का वोल्टा नियम विद इन 5 सेकेंड के अंदर मैं आपको लगाना सिखा दूंगा। 5 सेकेंड के अंदर अंदर लगा दोगे बस केवीएल, ठीक है ना। परिपथ को देखने की जरूरत नहीं है, ना कोई ये ग्रीन लाइन बनाने की जरूरत है, चलने की दिशा, करंट की दिशा से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। विद इन 5 सेकेंड के अंदर अपन लगाना सिखा देंगे, अभी आज की क्लास के अंदर ही। अब ये मत पूछो ऑफलाइन के अंदर कितना टाइम लगा था। देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि मैं बिल्कुल सारे स्टूडेंट से बिल्कुल इंटरेक्ट रहता हूँ, ठीक है ना। मतलब मुझे पता रहता है कि किस स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, किस स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सबकी आंखें दिखती है मुझे वहां पे ना। अब तुम्हारे फेस तो मुझे दिख नहीं रहा, तुम में कोई सो रहा है तो उसको सोते सोते कमेंट कर देगा, एक बार और रिपीट कर दो, ठीक है ना। तो वो उस तरीके से तो फिर तो आगे होता नहीं है, ठीक है ना, टाइम लगता है। वहां पे क्या सन्नाटा रहता है ऑफलाइन के अंदर, और जब फिर चलती है तो बिल्कुल ज्यादा सही तरीके से होता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो अंतर रहता ही है, ठीक है ना। चलो, अरे आंखों से सब पता चल जाता है किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा, ठीक है ना। जो बार बार आंखें चुरा रहा है बोर्ड पे से, इधर उधर देख रहा है, तो समझ जाना कि ये इसका ध्यान नहीं है, ठीक है ना, ये टाइम पास कर रहा है, ठीक है ना। और जो बिल्कुल सटीक समझ रहा है, जिसकी आंखों से पता चल जाता है कि ये बिल्कुल लगातार बोर्ड पे आंखें गड़ाए हुए है, ठीक है ना, तो आइडिया लग जाता है कि ये समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलो रे, चलो चलो चलो, ठीक है, पटलाई में लगाते हो मुझे, ठीक है। चलो, तो अब आप लोग लिखो, लूप विश्लेषण और पास विश्लेषण इसके अंदर लिखो, 2-3 लाइन लिखो पहले तो। यदि प्रतिबाधाओं से मिलकर, यदि प्रतिबाधाओं से मिलकर, हेडिंग है लूप विश्लेषण पास विश्लेषण, है ना। यदि प्रतिबाधाओं से मिलकर एक बंद पथ का निर्माण किया जाए, एक बंद पथ का निर्माण किया जाए, एक बंद पथ का निर्माण किया जाए, तो ऐसे बंद परिपथ को, तो ऐसे बंद परिपथ को पास या लूप कहते हैं, पास या लूप कहते हैं। इस विश्लेषण की सहायता से, इस विश्लेषण की सहायता से लूप में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है। इस विश्लेषण की सहायता से लूप में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है। लूप में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है। लूप में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आप डायग्राम बनाओ पहले, फिर पास फर्स्ट में केवीएल लगाओ, फिर पास सेकंड में, और फिर पास थर्ड में, है ना। पहले डायग्राम बनाओगे, डायग्राम आपको सही दिख रहा होगा, तो मैं इसको इधर लेके थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ, मेरे हिसाब से सही है। थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है तो कर देंगे अपन। फिर ये कटेंगे, इधर के कटेंगे।
हाँ जी, हो गया, हो गया। आगे चले, चलो अब ध्यान देना, आ जाओ रे ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ना, सुनो सारे के सारे, ध्यान दो ना, ध्यान दीजिएगा ना, सुनो रे, आ जाओ ना। अब क्या करना है अपन को, सुनो, इसको छोटा कर दूं मैं, ठीक है ना, अब क्या करना है अपन को,
अपन को ये जो समीकरण नंबर 1 2 3 है ना, इसको मैट्रिक्स रूप में लिखना है। देखो समीकरण 1 2 व 3 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर ध्यान दीजिएगा सारे के सारे, अपन को इसे मैट्रिक्स रूप में लिखना है। तो देखो समझ ना रहे, देखिएगा सुनो ध्यान दो। अब पहली इक्वेशन को देखो, पहली इधर आता है I1, पहले तो ऐसे बता देता हूं मैं, इधर आता है I2, इधर आता है I3, है ना। अब पहली इक्वेशन के अंदर देखो I1 का गुणा किससे है, ध्यान दो ना, पहले ध्यान दो। आप पहली इक्वेशन के अंदर देखो I1 का गुणा किससे है, Z1 प्लस Z3 से। इधर लिख दो Z1 प्लस Z3। आप पहली इक्वेशन के अंदर देखो I2 का गुणा किससे है, माइनस Z3 से, तो माइनस Z3 लिख दो। अब पहली इक्वेशन के अंदर देखो I3 का गुणा किससे है, I3 है ही नहीं तो 0 आ गया, और इक्वल टू ये किसके है, E के, तो ये आ गया E के। आप इसको सोल्व कर लो, पहली इक्वेशन आ जाएगी। देखो कैसे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, आपस में जोड़ दो, ये स्टेप आ गई, इक्वल टू E, ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन के अंदर देखो आप लोग, सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या है, अपना जो I1 है, इसको अपन ने थोड़ा सोल्व नहीं किया, I2 कॉमन लेते इसके अंदर से, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं रह गया तो ना। इसके अंदर देखो I1 किससे गुणा है, माइनस Z3 से, तो माइनस Z3 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो I2 का गुणा किससे है, देखो I2 तीन जगह है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो I2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, ये आ गया Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, ठीक है। और I3 किससे गुणा है, माइनस Z4 से, तो ये आ गया माइनस का Z4, और इक्वल टू किसके है, ये 0 के। तो अब आप इसको सोल्व कर लो, इसका गुणा करो इससे, इसका गुणा करो इससे, इसका गुणा करो इससे, इक्वल टू कर दो 0, आपस में जोड़ के ना, ठीक है। तीसरे में देखो I1 का गुणा किससे है, किसी से नहीं है तो आ गया 0। I2 का गुणा किससे है, माइनस Z4 से है, और I3 का गुणा किससे है, Z4 प्लस Z5 से है, तो ये हो गया Z4 प्लस Z5 हो गया, ठीक है ना। और इक्वल टू किसके है, 0 के, इक्वल टू किसके है, 0 के है। तो ये हमने क्या लिख दिया, इसे मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। एक बार आप ये मैट्रिक्स रूप भी लिख लो इसका ना, एक बार आप इसका मैट्रिक्स रूप लिख लो फटाफट, एक बार आप इसका मैट्रिक्स रूप लिख लो फटाफट, ठीक है। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर अभी अपनी करंट कैलकुलेट हुई नहीं है ना, अभी तो बाकी है करंट कैलकुलेट होना। अब सुनो ध्यान दो, देखो ये तो कहलाती है प्रतिबाधा मैट्रिक्स, ये कहलाता है धारा स्तंभ, और ये कहलाता है वोल्टता स्तंभ। तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स क्या हो गई यहां पे, प्रतिबाधा मैट्रिक्स, ये रही प्रतिबाधा मैट्रिक्स आप लोगों की। तो ये है Z1 प्लस Z3, फिर एक है माइनस का Z3, फिर एक है 0, फिर एक है माइनस Z3, फिर एक है Z2,
प्लस Z3 प्लस Z4 फिर है माइनस का Z4 और ये है 0, ये है माइनस का Z4 और इधर है Z4 प्लस Z5। इसको क्या कहते हैं अपन? प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहते हैं। अब सुनना, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है प्रतिबाधा मैट्रिक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3x3 की मैट्रिक्स है ना, तो Z11 Z12 Z13 फिर Z21 21 22 23 और आ गया 31 32 और 33। ठीक है, ये आ गया 31 32 और 33। तो मेरी बात सुनो, Z11 का मान तो कितना है? Z1 प्लस Z3 है। Z12 का मान माइनस Z3, Z13 का मान 0, Z21 का मान माइनस Z3, Z22 का मान Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और Z23 का मान माइनस Z4, Z31 का मान 0, Z32 का मान माइनस Z4 और Z33 का मान Z4 प्लस Z5। यहां तक लिख लो, ये और उतार लो, इसके नीचे प्रतिबाधा मैट्रिक्स और इसके नीचे ये उतार। अभी अपन ने करंट कैलकुलेट नहीं करी, करंट तो कैलकुलेट अब होगी। अभी तो क्या किया है, एक परिपथ लिया 3 लूप वाला, उस परिपथ के अंदर अपन ने केवीएल लगाया, पहले लूप में, दूसरे लूप में, तीसरे लूप में 3 समीकरण हमें मिल गई। उन 3 समीकरण को अपन ने मैट्रिक्स के रूप में लिखा है और मैट्रिक्स के रूप में लिखने के बाद में ये जो है अपने पास में प्रतिबाधा मैट्रिक्स, इसको उतारा है और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 3x3 की क्या है, मैट्रिक्स है। अब मेरी बात सुनना, अब अगला काम क्या है हमारा, ढंग से सुनना। अगला काम हमारा है I1 I2 और I3 का मान कैलकुलेट करना। वो तो कैलकुलेट अपन कल करेंगे क्योंकि आज हो भी नहीं पाएगा, काफी लेंथी अभी है ना। दूसरा, कल की क्लास के अंदर मैं आते ही सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि अपन इसको विद इन 5 सेकेंड के अंदर कैसे कर सकते हैं। यहां तक अपन विद इन 5 सेकेंड के अंदर कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अपन को केवल परिपथ का चित्र माइंड के अंदर होना चाहिए, डायग्राम माइंड के अंदर होना चाहिए। आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हो, ये सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना। विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप सब कुछ सोच सकते हो कि केवीएल कैसे वर्क कर गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो वो कल आते ही सबसे पहले अपन वो सीखेंगे और फिर उसके बाद में अपन इसके अंदर करंट कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है ना। तो फिक्स 6 बजे कल क्लास ज्वाइन कर लेना, जो 10 मिनट लेट हो जाएगा फिर उसको रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे मिलते हैं अपन कल, ठीक है। मैं बोलने में नहीं बता रहा, 5 सेकंड सोचने में बता रहा हूं। ऐप पर लेंगे मंडे से ना।